आधुनिक भारत का चाणक्य यानी कि अमित शाह जी हाँ, भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिससे या तो लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं या फिर नफरत की हद तक डरते हैं। लोग कहते हैं कि जहां बाकी राजनेताओं की सोच खत्म होती है, वहां से इस शख्स की अगली चाल शुरू होती है। एक समय था जब इन्हें मानसा का स्टॉक ब्रोकर कहकर मजाक उड़ाया जाता था, जेल की काल कोठरी में डाला गया और अपने ही राज्य से तड़ीपार कर दिया गया। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के साथ 40 साल पुराने अंधे विश्वास और अपमान की उसी आग में जलकर इस आदमी ने वापसी का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने पूरे देश की सियासत का रुख बदल दिया। यूपी में 1.5 लाख पन्ना प्रमुखों की फौज खड़ी करने वाले और बिना एक कतरा खून बहाए कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने वाले अमित शाह आखिर कैसे 140 करोड़ लोगों के देश के सबसे ताकतवर चेहरे बन गए। चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से गांव मानसा से। अमित शाह का जन्म तो मुंबई के एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि बेटा करोड़ों का खानदानी धंधा संभाले। लेकिन अमित शाह जी के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में गलियों में घूम घूम कर पार्टी के पोस्टर चिपकाया करते थे। एक दिन पिता ने गुस्से में आकर कह दिया कि या तो तुम राजनीति छोड़ दो या फिर घर से निकल जाओ। श्री अमित शाह ने कोई बहस नहीं की, अपना झोला उठाया और घर छोड़ दिया। वो कॉलेज में साइंस के स्टूडेंट थे और शेयर बाजार का काम भी जानते थे। उन्होंने इसी पढ़ाई को राजनीति में लागू कर दिया। वो हर एक बूथ को एक कंपनी की तरह देखते थे और हर वोटर को एक इन्वेस्टर की तरह। इसी बीच साल 1982 में उनकी मुलाकात श्री नरेंद्र मोदी से हुई। यहाँ से दो जिस्म और एक दिमाग वाली ऐसी जोड़ी बनी जिसने आगे चलकर देश की पूरी राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा टर्न लिया कि साल 2010 में अमित शाह की जिंदगी में सबसे काला दौर आ गया। एक एनकाउंटर केस में उन्हें न सिर्फ जेल भेज दिया गया बल्कि कोर्ट ने उन्हें अपने ही राज्य गुजरात से तड़ीपार कर दिया। ये वक्त उनके लिए कितना दर्दनाक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसी दौरान उनकी मां का देहांत हो गया और तड़ीपार होने की वजह से वो अपनी मां को आखिरी बार देख तक नहीं पाए। विरोधियों ने खुश होकर जश्न मनाया कि अमित शाह का खेल अब खत्म हो चुका है। लेकिन जेल की ठंडी सलाखों के पीछे अमित शाह रोने के बजाय चाणक्य नीति और शिवाजी महाराज की रणनीतियां रट रहे थे। अपमान की इस आग को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो दिल्ली के गुजरात भवन के एक छोटे से कमरे में बैठ गए और पूरे भारत को जीतने का एक ऐसा गुप्त प्लान तैयार किया जिसकी भनक उनके दुश्मनों को दूर दूर तक नहीं थी। फिर जब कोर्ट से क्लीन चिट मिली तो अमित शाह ने वापसी का ऐसा तूफान खड़ा किया कि सब दंग रह गए। साल 2013 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया तो बड़े बड़े पत्रकारों ने मजाक उड़ाया कि जिसे ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती वो यूपी की राजनीति क्या समझेगा। लेकिन अमित शाह ने लखनऊ पहुंचते ही साफ कह दिया कि मैं यहाँ भाषण देने नहीं, संगठन बनाने आया हूं। उन्होंने यूपी के गांव-गांव में पन्ना प्रमुख का एक ऐसा मॉडल बनाया कि 2014 के चुनाव में भाजपा ने 80 में से 73 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वो खुद रात के 2 बजे किसी भी छोटे कार्यकर्ता को फोन मिला देते थे और पूछते थे कि क्या आज तुमने उस वोटर के घर जाकर चाय पी। इस एक फोन से पूरे कार्यकर्ताओं में करंट दौड़ जाता था। इसके बाद जब वो देश के गृह मंत्री बने तो उन्होंने ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसकी खबर किसी खुफिया एजेंसी को भी नहीं थी। उन्होंने एक झटके में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया और वो भी बिना एक कतरा खून बहाए। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक और हाल ही में बंगाल में ममता बनर्जी के किले को ढहाकर भाजपा की सरकार बनाने वाले अमित शाह ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ चुनाव जीतने वाली मशीन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े गेम डिजाइनर हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।